अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग पिसिकोलॉजी के बारे में। ठीक है, ट्रेडिंग पिसिकोलॉजी हमारे पास एक मेन रहता है, इसकी बेस पे ही हम लोग अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग की सिर्फ फोकस एंड स्टेप बाय स्टेप हम बात करने वाले हैं, सिर्फ वेस्ट करेंगे नहीं इसके ऊपर टाइम। तो हमारी ट्रेडिंग जर्नी हमारी किस तरीके से होती है, इसका मैं पीडीएफ आप लोगों को लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा। इसका ये सारा स्केजूल, इसके ऊपर ही हम लोग बात करने वाले हैं। जो सारा हमारा ट्रेडिंग पिसिकोलॉजी मेन होने वाला है, वो ही हम सारा इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, इन सबको मैं पहले स्टडी करने के बाद आपको मैं एक ट्रेडर की लाइफ, ट्रेडर्स का 0 to 100 बता देता हूँ। ठीक है, क्या स्कैल्प होता है। ठीक है, ये है हमारी लाइफ जर्नी। ठीक है, ये है ट्रेडिंग स्टार्ट ऑफ लाइफ जर्नी। अब इस पॉइंट को आप देखें। ठीक है, इसके बाद आपने स्टार्ट करा, ठीक है, कहीं से भी सुना या वगैरह करा, उसके बाद आपने इस बारे में रिसर्च मारी, यानी आपका पॉइंट यहाँ से यहाँ तक आ गया ट्रेडिंग माइंड के अंदर। ठीक है, ये सारा माइंड का प्रोसेस बता रहा हूँ आपको। उसके बाद आप लोग का कोई शॉर्टकम ढूँढते हैं सिग्नल्स वगैरह का, उससे आप जाते हैं डाउनफॉल में। ठीक है, इस ट्रेडिंग के चार्ट के अंदर डाउनफॉल में आओगे आप। उसके बाद आप लोग इसके अंदर रिसर्च मारते हैं, काफ़ी रिसर्च मारने के बाद कि व्हाट इज़ दिस ट्रेडिंग है क्या। ठीक है, आपको यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस मिलते हैं। उसके बाद आप लोग देखते हैं, सर्च मारते हैं, ये स्ट्रेटजी बनाते हैं, ये डिपॉजिट कर लिए, इसमें ऐप में कर लिया, अकाउंट में कर लिया, उधर अकाउंट बना लिया, ये सब चलता है। ठीक है, उसके बाद कुछ टाइम बाद आपको रियलाइज़ होता है कि कुछ तो मिस्टेक है जो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद आप किसी प्रोफेशनल को देखते हैं, मेंटोर लेते हैं, उसके बाद ट्रेडिंग को शुरू करते हैं। लाइव स्ट्रीम पे जाकर आप सवाल आप करते हैं, Q&A करते हैं, पूछते हैं कि व्हाट इज़ दिस, ये इशू है मेरे साथ, ये सारा कुछ चलता है। ठीक है, ये प्रोसेस चलता है। अगर आप लोग गौर करें कि ये चार्ट के ऊपर एक ब्रेक इवन होता जा रहा है। ठीक है, बार बार अब ब्रेक्शन में एक ब्रेक इवन होता है, जैसे ये छोटा सा इससे ऊपर ब्रेक इवन हुआ। ठीक है, ये सब आप देख रहे हैं। ठीक है, ये चलता रहता है। उसके बाद आपका स्टेज शुरू हो जाता है लर्निंग का। ठीक है, लर्निंग का स्टेज जब शुरू होता है, आप एक तरीके से डाउनफॉल में चले जाते हैं। आप उन चीज़ों को देखते हैं, यानी रिच रील्स, वीडियोस और कंपैरेटिव आ जाती है आपके अंदर। ठीक है, आप सोचते हैं कि बस मैं भी इस जैसा बनूंगा, ये रिच बनूंगा, ये बनूंगा, लेकिन आप लोग स्ट्रगल वगैरह कुछ नहीं देखते। ये स्टेज होता है ये डाउनफॉल का। ठीक है, इस टाइम पे आप कहते हैं या तो मैं क्विट कर दूं या तो मैं स्टार्ट कर दूं। ठीक है, अगर वो लेता है स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट अगर लेता है तो वो स्लोली स्लोली ग्रो करना शुरू कर देगा। ठीक है, सारी वो अपनी एजुकेशन पे लगा देगा अपना सारा, कोई डिपॉजिट वगैरह नहीं करेगा। डेमो है हमारे पास, प्री पेपर अकाउंट होता है, जिस तरीके से उस पर वो प्रैक्टिस करे अच्छी तरीके से, उसके बाद वो करता है स्लोली स्लोली ग्रो, और एट द एंड वो इसको ब्रेक कर लेता है उन्हें। ठीक है, स्टार्टिंग जर्नी को ब्रेक कर लेता है। उसके बाद उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से अप डायरेक्शन में हो जाता है। अब ये जो मैंने आपके साथ बात क्लियर करी, ये क्या चीज़ थी, ये मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, सिंपल वे में। ये देखिए, हमारे पास है, ये स्टार्टअप है। ठीक है, ये हमारे पास सारा स्टार्टिंग का पॉइंट है। इसके बाद ये जो मिड में चल रहा है, ये हमारा लर्निंग फेज और मिस्टेक्स को रिकवर करना है। उसके बाद ये हमारा ग्रोइंग एजुकेशनल, जो भी है इसके बेस पे हमारी स्ट्रेटेजी वगैरह करना है। ठीक है, ये जब ब्रेक होता है, ये हमारा ब्रेक होता है जब हम एक स्ट्रेटेजी पे वर्क करते हैं और 100% हमारा रिजल्ट निकलता है। उसके बाद ही ये ब्रेक होता है हमारा लाइफ का चार्ट। ठीक है, अब मैं आपको क्लियरली इसके बता देता हूँ कि क्या है ये सब। कि ये जो आप देख रहे हैं, ये ग्रीन हमारा रहेगा इस जगह पे। ठीक है, ये ग्रीन इस तरीके से रहेगा, ये हमारे पास है ग्रोइंग सिचुएशन। ठीक है, ये ग्रोइंग सिचुएशन होगी। अब ये वाली जो हमारे पास है सिचुएशन, वो है हमारी मिस्टेक रिकवर्स। ठीक है, इस जगह पर हम लोग अपनी करते हैं मिस्टेक को रिकवर। ठीक है, ये जोन हो गया मिस्टेक्स वाला। एंड दी एंड ये वाला जो हमारे पास होता है, ये हमारा होता है स्टार्टअप। ये स्टार्टअप का होगा तो इसको इस तरीके से कर देता है, थोड़ा ग्रीन और थोड़ा रेड। ठीक है, अब ये हमारा जो लाइफ साइकिल है ना, वो इस तरीके से है। पहले हम डाउनफॉल में जाते हैं, फिर अपनी मिस्टेक्स को लर्न करते हैं, और देन उसके बाद ग्रोइंग अप साइड की तरफ जाते हैं। यही स्टेज होता है ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है, अब ये तो हमारी रही जर्नी। ठीक है, ये हमारी है जर्नी, जिसे हम कहते हैं स्टार्ट टू एंड। ठीक है, अब ये इसके अंदर ट्रेडिंग साइकोलॉजी किस तरीके से काम करती है, वो इस तरीके से काम करती है, सिंपल 3 वे में। ठीक है, ये है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, हमारे पास ट्रेडिंग साइकोलॉजी है। ठीक है,
उसको थोड़ा डाउन कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, ये वाली। एंड एक जो मैं आपको चीज़ दिखाने वाला हूँ, उस चीज़ को आप देखने के बाद कहेंगे व्हाट इज़ दिस। इन सब में से क्रॉस करके ये जो जा रही है ये क्या चीज़ है, ठीक है। ये हमारी लाइफ जर्नी है, ये हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, और ये हमारे पास है हमारी थिंकिंग ट्रेडिंग को लेके, ठीक है। हम समझते हैं कि हमारी 1-2 ट्रेड विन होएगी, हम किसी के सिग्नल फॉलो कर लेंगे, मेंटोर कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, 5 महीने में, 3 महीने में, 7 दिन के अंदर ट्रेडिंग सीख जाएँगे, ठीक है। जिन्होंने 5-5 साल लगाए हैं, जिन्होंने ये सब किया, वो आज तक क्यों नहीं इस चीज़ से 3 महीने में उन्होंने क्यों अपना इतना टाइम वेस्ट किया 5 ईयर लगा के, वो क्यों नहीं बन जाते थे हफ्ते और महीने के अंदर ट्रेडर, ठीक है। ऐसा नहीं होता, ये हमारी होती है लाइफ थिंकिंग, ठीक है। ये ब्लू लाइन जो देख रहे हैं, जो इन सबको क्रॉस करके जा रही है वो लाइफ थिंकिंग है, क्योंकि हम कहीं से भी कई बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ का हमारा स्टेप जो रहता है ट्रेडिंग के अंदर वो इस तरीके से रहता है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पर जाता है, ठीक है। हार्डनेस, अगर जिस बंदे का ट्रेडर अगर बनना है ना, उस बंदे ने अगर इस चीज़ को अपने मिड में रखा, तो वो ट्रेडर बन के 100%, ठीक है। उसकी साइकोलॉजी इतनी, माइंडसेट ऐसा होगा एक्टिव कि वो ट्रेडर बन के ही रहेगा, बेशक उसकी जर्नी कितनी भी ख़राब क्यों ना चले। अगर उसने ये अपने ग्राफ को इससे नीचे रखा, ठीक है, पहले वो थिंकिंग करता रहा कि मैं हूँ बस ट्रेडर बन गया 1 हफ्ते के अंदर, उसके बाद की लाइफ जर्नी कुछ इस तरीके से चल रही है, लेकिन उसको पता ही नहीं ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती क्या है। एट द एंड में वो आपको पास पहुँचता है इस ट्रेडिंग साइकोलॉजी के पास, और उसके बाद वो 3 से 5 साल वेस्ट करने के बाद इस चीज़ को लर्न करने बैठता है, जो कि 1 से 1.5 साल लग जाता है, ठीक है। उसको माइंडसेट को एक्टिव करने के लिए, बूस्ट करने के लिए, ये सारा कुछ करता है, उसके बाद ही वो जाके मास्टर करता है ट्रेडिंग को, ठीक है। आप लोगों ने सिर्फ सिंपल इसको यहाँ रखना है सेकंड पे, थिंकिंग आप जितनी मर्ज़ी कर लो, ठीक है, होना वही है जो आप लोग लर्न करेंगे ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। ये हो गया सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग जर्नी, ठीक है। ये हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी आज की जो वीडियो है वो इसी के ऊपर है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ये मिड पॉइंट होता क्या है, ठीक है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर ये मिड पॉइंट क्या होता है, ये क्या, ये सारा मैंने आपके साथ क्लियर कर दिया, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सारे इसकी, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में हमारे पास क्या है, ट्रेडिंग इज़ अ बिजनेस, ठीक है। ट्रेडिंग इज़ अ बिजनेस, बहुत से लोग कहते हैं कि हम पहले जॉब कर लेते हैं, उसी के साथ ट्रेडिंग भी करते रहेंगे, ठीक है। ये जब स्टेज वो होता है जिस पर आप लोग ट्रेडिंग अभी सीख रहे हो, ठीक है, कर नहीं रहे, सिर्फ सीख रहे हो, थोड़ा बहुत आपको समझ आ गया ट्रेडिंग क्या होता है, किस तरीके से यूज़ करना है, टूल वगैरह यूज़ करना आ गया, चार्ट पे देखना आ गया, इकोनॉमी पढ़ना आ गया, ट्रेड करना आ गया, ट्रेड की अच्छी खासी नॉलेज है आपके पास, ठीक है। उसको उस टाइम पे आप लोग ऐसा कर सकते हो कि ट्रेडिंग भी कर ली 1 दिन के अंदर, और जॉब भी कर रहे हैं, एजुकेशन भी कर रहे हैं, वर्क भी कर रहे हैं, मैनेज वर्क, ठीक है, व्हाटएवर यू डू। उसके बाद हमारे पास क्या आता है कि हमारे पास ट्रेडिंग इज़ अ बिज़नेस, ठीक है। ट्रेडिंग को अगर आप लोग करना चाहते हैं लाइफ करियर के अंदर, तो वो आपको लेना पड़ेगा एक बिज़नेस, ठीक है। बिज़नेस समझ के आप इसको कर सकते हैं लाइफ के अंदर, ठीक है। एंड दिस स्टेप इज़, ये साइडवेज जॉब नहीं है, एंड थिंकिंग यू आर, ये कोई इनकम सोर्स भी नहीं है, ठीक है। जब तक आप इस स्किल को मास्टर नहीं कर लेते, जब तक आपके लिए ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ आपका लॉस है, ठीक है। इससे अच्छा आप लोग गैम्बलिंग कर ले गए, या सट्टा वगैरह लगा लें, जिसमें आप पैसे वगैरह लगाते हैं, जुए में वगैरह, जो गैम्बलिंग कहते हैं, उसमें जाके आप लोग इन्वेस्ट करें, तो वो आपके लिए बेस्ट होने वाला है। अगर आप लोग ट्रेडिंग इस तरीके से कर रहे हैं कि आप दिन में अपना कोई टाइम विंडो ही नहीं ट्रेड करने का, किसी भी टाइम पे आकर अपने सेटअप पर बैठे तो ट्रेड लेते हैं, दैट इज़ नॉट ट्रेडिंग, ठीक है। सेकंड स्टेप में हमारे पास पॉइंट नंबर 2 है, उसके अंदर हमारा है कंट्रोल योर इमोशंस, मेंटल थॉट्स एंड 3 बिग मिस्टेक, जो है हमारे पास पेयर डिवाइन एवरेज, ठीक है। ये जब आप पेयर डिवाइन एवरेज हैं, ये आपको इस एरिया में मिलेगा, ठीक है, इसके अंदर मिलेगा। इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ क्या स्टेप होता है। पहला स्टेप है हमारा कंट्रोल योर इमोशंस, ठीक है। इमोशंस को कंट्रोल करना है, दूसरों की वीडियोस, दूसरों के सक्सेस को देखकर, जैसे कि ये है दूसरों की सक्सेस का एक चार्ट है, ठीक है। दूसरों की सक्सेस का चार्ट को देखकर अपने आप को कंपेयर नहीं करना इसके अंदर, ठीक है। अपने आप को सिर्फ यहाँ स्टार्टअप पे रखना, जस्ट बी इमेजिन कि आप लोग थोड़ा ग्रो करें, लेकिन बैड डेज उनके भी आते हैं, जैसे जिस तरीके से यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपको देखना है कि यार मुझे किसी के साथ कंपेयर नहीं करना अपने आप को, सिर्फ मुझे अपनी वर्किंग पे, अपनी सेल्फ के ऊपर इम्प्रूवमेंट लानी है, और यकीन कर के अपना काम करना है, ठीक है। इसके अंदर ये होता है कंट्रोल योर इमोशंस, इमोशन को कंट्रोल करना है, किसी के आगे किसी के आगे जाके बोल ना देना कि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, क्योंकि आप जब बताते हो तो अगला बंदा समझता है कि बस ट्रेडिंग से तो प्रॉफिट होता है, लॉस तो होता नहीं है, और आप लोग अगले दिन लॉस में और वो खुश रहो कि हाँ भाई प्रॉफिट में है,
ये है वो है, बड़ी बड़ी बातें करनी होती हैं, उसके बाद आप लोगों को ये सब होता है, ठीक है। अपने इमोशन पे कंट्रोल करना, जब तक आप बन नहीं जाते आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, और ज़रूरत बनती भी नहीं, क्योंकि आप लोग क्यों अपना प्रोसेस किसी और को बता रहे हैं। आजकल के टाइम पे आइडिया सेल्स का वर्क चल रहा है, ठीक है। आइडिया लोग सेल करते हैं, उसके बाद किसी और को ही सक्सीड देखते हैं, ना कि खुद को, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, मेंटल थॉट्स, ठीक है। मेंटल थॉट्स आपको इतनी इंप्रूव कर लेनी है जिस तरीके से आप वर्क कर रहे हैं, कि आपको अपने वर्क के अलावा कोई और ख्याल आए ना, ठीक है। जैसे कि आप जैसे ये ग्राफ है, ठीक है। अब आप लोग ना इसको एक चार्ट को एनालाइज कर रहे हैं। जस्ट बी इमेजिन, ये आपको दिखता है डाउन ट्रेंड में, ये एक डाउन ट्रेंड आ गया, उसके बाद मार्केट ने अप लिया, फिर डाउन लिया, फिर अप लिया एंड डाउन लिया, ठीक है। वट एवर ये गई है ऊपर। जस्ट भी आप इस तरीके को कर रहे हैं, आपने इसको पूरा कर लिया एनालाइज, ठीक है। आपने इसको एनालाइज किया है अच्छे तरीके से। एनालाइज करने के बाद आप लोग कहते हैं कि नहीं, मेरी कोई गलत मिस्टेक है इसके अंदर, ठीक है। अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है, आप चले जाते किसी यूट्यूब पे जाके एनालिसिस सीखते हैं, लाइव स्ट्रीम पे लोग एनालाइज वगैरह दे रहे होते हैं, वहाँ पर आप जाके चेक कर रहे थे कि हाँ भाई हमारा एनालाइज गलत है। क्योंकि अगर आप लोग अपने ऊपर, जैसे कि ये चार्ट आपने जस्ट मेरे एनालाइज कर लिया, ठीक है, तो आपको ट्रस्ट होना चाहिए कि ये मेरा चार्ट एनालाइज हो गया। अगर मेरी कोई मिस्टेक होगी तो मैं अपने तरीके से ही इसको करूँगा, ठीक है। एनालाइज कर मिस्टेक को लर्न करूँगा, ठीक है। दूसरों की वीडियो पे जाके आप लोग नहीं कर सकते। हाँ, ये कर सकते अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई रियल कोई आपने कोई क्वेश्चन वगैरह करना है जो रिलेट हो इस चीज़ से, वो आप लोग कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप लोग किसी और की जर्नी के अंदर जाकर खुद को लर्निंग बना रहे, तो ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक होने वाली है आगे जाके, ठीक है। वो तो बंदा हो जाएगा आगे जाके कामयाब, लेकिन आप लोग उसी चीज़ पे रह जाएंगे, किसी और को देखेंगे, आगे जाके किसी और को देखेंगे। जस्ट भी ऐसे ही आपका सर्कल चलता रहेगा, यानी आप लोग में फंस जाएंगे, जिसमें एक ही आपको वे है जो आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, 3 बिग मिस्टेक्स, ठीक है। 3 बिग मिस्टेक में हमारे पास पेयर है, रिवेंज है, ये एवरेज है। ये जो 3 चीज़ें हैं, ये समझ आएगी बिगिनर से एडवांस लेवल के बंदे को, ठीक है, जो कि ट्रेड लेता है। अब फियर के अंदर क्या आता है, फियर के अंदर आता है, ये देखें, एक मैं आपको ले लेता हूँ, पीएनएल लगाता हूँ इस जगह पे। ये अप साइड का पीएनएल है, ठीक है, ये पीएनएल है। थोड़ा छोटा लगा देता हूँ, ज़्यादा हो गया, ठीक हो गया। ये पीएनएल है हमारे पास। अब ये देखें, मार्केट ने लिया मूव, यहाँ से आपने जस्ट इमेजिन मार्केट आई है नीचे, इसको टेस्ट कर लिया। अब ये मार्केट इस तरीके से मूव करती है एंड इसके बाद एक डाउन पर मूव देके ना थोड़ा सा अप ले लेती है। एंड जस्ट भी इमेजिन, ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन है इस जगह की, तो उस पे आपको फियर आता है कि या ये तो कहीं स्टॉप लॉस की तरफ ना आ जाए, या ऐसे करके मेरा स्टॉप लॉस हट ना कर ले, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, मुझे क्लोज करना चाहिए कि होल्ड करना चाहिए, ठीक है। ये होता है फियर, ठीक है। फियर हमारे पास क्या आता है कि ये स्टॉप लॉस हैंड ना कर ले वापस आके मार्केट मेरा, या फिर मुझे लॉस ना हो जाए इस ट्रेड के अंदर। जस्ट भी तुम्हें क्लियर ही नहीं है कि मैंने किस बेस पे ट्रेड लिया और मेरा ये सेटअप रन करेगा, स्ट्रेटजी वर्क करेगी या नहीं, ठीक है। आपको इस चीज़ के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है अभी, जब आता है फेयर, ठीक है। सेकंड स्टेप है हमारा रिवेंज, ठीक है। रिवेंज ट्रेडिंग इस तरीके से होती है जैसे कि आप एक ट्रेड में लॉस हो गया है, ठीक है, ये हो गया रिवेंज, ये हो गया लॉस एक ट्रेड में। सेकंड आप लेते हैं फिर से ट्रेड, जिसमें आप ले लेते हैं एक और लॉस, ठीक है। अब आपके पास हो गए हैं 2 लॉस, ठीक है, 2 लॉस हो गए हैं आपके पास। अब आप कहते हैं कि मैं आज के दिन इसको रिकवर कर लेता हूँ। अगर आप टाइम विंडो पे बैठे रहते हैं ना, तो आप लोगों को मस्ट भी किसी भी चार्ट पर एनालाइज आपको अपने तरीके से ही मिल जाएगी, ठीक है। माइंड में खुद ही एनालाइज हो जाएगी कि हाँ भाई, इस जगह पे ट्रेड लेनी है, इस जगह पे लेनी है, ये ट्रेड सेटअप बन रहा है। जस्ट भी जितनी देर आप चार्ट पे बैठेंगे उतने आपको सेटअप मिलते रहेंगे, जो कि मार्केट ट्रैप होते हैं, ठीक है। आप लॉस करके बैठे, आपको माइंड में यही है कि हाँ भाई रिकवर करना है, बैक रिकवर करनी है ट्रेड्स, जस्ट भी टेक करते हैं, ट्रेड को लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आप एक थर्ड ट्रेड फिर से ले लेते हैं, जो कि हो जाता है एक बहुत बड़ा लॉस, ठीक है। बहुत बड़ा लॉस होने के बाद आपके पास कैपिटल मेरे ख्याल से बचेगा, या फिर अकाउंट ब्लॉक हो चुका होता है उस टाइम पर। तो उस टाइम पर यही सब होता है कि आप लोग अपनी रिवेंज को कंट्रोल कर लें और अपने एक लॉस 2 लॉस जो भी आपका ट्रेडिंग रूल प्लान है उसके ऊपर ट्रेड लेके क्लोज कर दें, ठीक है। मैं प्रेफर करूँगा सिर्फ 2 ट्रेड या 1 ट्रेड लें। आपको इंटरडे है, स्कैल्प कर रहे हैं, जस्ट बी योर ट्रेडिंग प्लान। मैं सिर्फ एडवाइस दे सकता हूँ, आफ्टर ऑल में आप खुद जर्नी अपनी प्ले कर रहे हैं, ठीक है।
अब हमारे पास आता है एवरेज, ठीक है। एवरेज में हमारे पास क्या आता है, $10-20 होते हैं जिस बंदे के पास। जस्ट भी इमेजिन, एग्जांपल दिया मैंने, सिर्फ वो उसको एवरेज करने के लिए 10 से 12 होते हैं, 12 होते हैं, $1 बनता है 13। एंड वो कहता है कि 13 है, इसको मैं 15 कर लेता हूँ, ठीक है। वो 15 करने के चक्करों में अपने कर लेता है 6, ठीक है, 6 कर लेता है। जस्ट भी इमेजिन, वो 6 करने के बाद क्लोज कर देता है, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं 4, 4 से वो ट्रेड लेता है, जस्ट भी 3 बन, उससे $1 बनता है। वो कहता है 5 बने हैं तो 5 और मैं अपने रिकवर कर लेता हूँ कल कल, जस्ट भी वो भी ब्लो कर देता है, ठीक है। वो भी ब्लो करने के बाद उसके पास कुछ बचता नहीं और जस्ट भी ये एवरेज में आ जाता है। यानी कि आपको अपने ट्रेडिंग प्रॉफिट को ऐसे तरीके से नहीं देखना कि 15 है तो 20 करो, 20 है तो 25 करो, 25 है तो 30 करो, इस तरीके से नहीं करना, ठीक है। आपने अपना रोड मैप बनाना है कि आपका पीएनएल अगर $1 का था, उस पीएनएल में जाके $3 बन जाते तो आपको क्लोज कर देना, ठीक है। आपका प्रॉफिट बुक हो चुका है। जस्ट भी आप 3 पे क्लोज नहीं करते, ग्रीड आता है और आप बहुत ऊपर जाके क्लोज करने का सोचते हैं, जस्ट भी ये मार्केट बिल्कुल रिवर्स हो जाती है, क्योंकि मार्केट का नॉलेज किसी के पास भी नहीं है, ठीक है। मार्केट आपके फेवर में एवरेज स्ट्रेटजी इसीलिए बनाई जाती है कि आप लोग इसमें ट्रेड कर सकें, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 2 हमारा क्लियर हो चुका है। जस्ट भी पॉइंट नंबर 3 हमारे पास है, जिसके ऊपर हमारे पास 3 मेन सेशन है। उस 3 मेन सेशन के अंदर हमारे पास है एक मार्केट प्लान, इसका 3 पॉइंट्स हमारे पास ये हैं। उस दूसरा है हमारा बिकम अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, तीसरा हमारे पास है बिकम अ ट्रेडर, ठीक है। बिकम अ ट्रेडर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, मैं तुम्हें बताऊंगा एंड में। और इसके अंदर एक बोनस क्वेश्चन भी है, वो आप लोग कमेंट में बता के जाएंगे मुझे, या फिर अपनी जर्नी में किस तरीके से आपकी चल रही वो भी आप मुझे बता के जाएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए फर्स्ट स्टेप पॉइंट पे चलते हैं, हम सेशन पे चलते हैं। वो हमारे पास मेक अ मार्केट प्लान, ठीक है। मार्केट डेली प्रॉफिट टास्क, ठीक है। मार्केट डेली प्रॉफिट टास्क हमारे पास किस तरीके से होगा, ये आपका एक प्लान है, ठीक है। ये प्लानर है आपका, इसको मैं कर लेता हूँ वाइट सा, ठीक है। ये आपका प्लान है, ये ज़्यादा ही वाइट हो गया, ठीक है। ये प्लानर है आपका, इसके ऊपर आप लिखते हैं एक ट्रेड आपकी गई है विन, ठीक है, एक विन गई। आपने लिखा इस जगह पर कि ट्रेड प्लान मेरा क्या रहेगा, लॉस हमारा रहेगा क्या, प्रॉफिट आएगा, यहाँ पर लिख देते हैं, आप लोग लिख देते हैं जितनी मैं ट्रेड लूँगा, ठीक है। आपका एक ट्रेड प्लान रहेगा इसके ऊपर। इसके बाद आप लिख देते हैं मैं कितना रिस्क लूँगा, ठीक है। आपका रिस्क मैनेजमेंट रहेगा इस जगह पर। ट्रेड प्लान ये आपका होगा, मैं कुछ सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। उसके बाद आपका रहेगा टाइम विंडो, किस टाइम विंडो पर मैं ट्रेड लूँगा, ठीक है। कितनी ट्रेड लूँगा, कितना रिस्क लूँगा, कितनी टाइम, किस टाइम विंडो पर ट्रेड लूँगा, कितनी ही सारा किस सेटअप होगा, क्या मेरा स्टॉप लॉस होगा, कितनी लॉस पे मैं क्लोज करूँगा, कितना विन पे मैं क्लोज करूँगा, ये सारा आपका इस टाइम विंडो ट्रेडिंग टास्क प्रॉफिट टास्क के अंदर में रहेगा, ठीक है। प्रॉफिट टास्क में टेबल रूल्स आएगा, ठीक है आपका। सेकंड हमारा स्टेप है, वो है ट्रेडिंग रूल्स, ठीक है। ट्रेडिंग रूल्स में सिंपल यही आता है, ट्रेडिंग के रूल्स बना लेके मार्केट आज मेरे फेवर में है, मुझे सेटअप मिलता है, मेरी स्ट्रेटजी के मुताबिक मैं ट्रेड लूँगा, अदरवाइज मैं कोई ट्रेड नहीं लूँगा। मार्केट जैसे बेशक अपना हाई टच कर ले या अपना ओवरऑल लो टच कर ले, मैं ट्रेड में ही लूँगा, क्योंकि मेरे फेवर में नहीं, ठीक है। बिकम अ ट्रेडर डिसिप्लिन एंड ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया है, जो हमारा था ट्रेडिंग रूल्स का। रूल्स आपके स्टिक होने चाहिए, सेटअप आपका स्टिक होना चाहिए। एक ट्रेड आप अगर आपका 1 डे का ट्रेड है तो वो आप 1 डे में क्लोज करके जाएंगे। कैपिटल को प्रोटेक्ट करेंगे, रिस्क 1:2 रेशो लेंगे। सेव बैकअप, ठीक है। कैपिटल का बैकअप सेव रखना है आपको, अगर कैपिटल वाश भी हो जाता है तो आपके पास एक बैकअप परमानेंट होना चाहिए, ठीक है। एंड दी नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ठीक है। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास सिंपल एक वीडियो प्रोवाइड कर दी यूट्यूब के ऊपर, 30 डे का चल रहा चैलेंज, तो वो आप लोग देखें, बिल्कुल आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। उसके ऊपर ट्रेड्स किस तरीके लेने, क्या सेटअप, क्या टाइम विंडो, सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया गया है, आपको कुछ और रिसर्च मारने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। चले मैं आपको स्ट्रेटजी समझा देता हूँ कि मार्केट हमारी चलती है जस्ट बी दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, ठीक है। ये मार्केट चल रही है। अब इसके अंदर आपको ट्रेड किस तरीके से प्लेस करनी है, वो आपकी एक स्ट्रेटजी होती है, ठीक है। स्ट्रेटजी वर्क करती है, वो आपको आपने जिस तरीके से बनाई हुई है, जो भी आपकी स्ट्रेटजी है, आपको लो ब्रेक करती, हाई ब्रेक करती, जो भी ब्रेक करती है वो आप लोगों को पता है, ठीक है। उस बेस पे आप स्ट्रेटजी लेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप बनाएगा सप्लाई एरिया, डिमांड एरिया, ठीक है। डिमांड एरिया पे मार्केट आती है, मैं यहाँ से अपनी एक ट्रेड लगा लेता हूँ इस तरीके से, और अपने सप्लाई एरिया तक की,
ठीक है। इस तरीके से मेरी ट्रेड होने वाली है। यहाँ से मैं मार्केट में टैप इन होऊंगा, इसके नीचे मेरा एसएल रहेगा। ठीक है, ये मेरी एक स्ट्रेटजी होगी कि मैं किस तरीके से ट्रेड ले रहा हूँ। अदरवाइज़ मार्केट कभी भी मेरे मूव में आ सकती है। जैसे कि जस्ट भी इमेजिन मेरी ट्रेड अभी विन ही नहीं होती, मेरी ट्रेड समझिए यहाँ तक है और मार्केट का मूव होता है यहाँ तक, और उसके बाद मार्केट मेरे एसएल को हिट कर लेती। जस्ट एक्सेप्ट इट। ठीक है, इसको एक्सेप्ट करना आपने। इसको एक्सेप्ट करेंगे तो मार्केट में आपका ये सप्लाई डिमांड की जो मिस्टेक होगी आपने देखी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी है, यहाँ पर लिक्विडिटी है। मार्केट इसको लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट इसको नीचे आएगी, इन दोनों के स्टॉप लॉस हिट करेगी, उसके बाद कंटिन्यूसली बिग मूव दिया। देखा, ये तो आपको मैंने लिक्विडिटी का स्टेप समझाते, लेकिन आपको मैं स्ट्रेटजी बता रहा था। तो स्ट्रेटजी इसी तरीके से होती है जो मार्केट में आपको विन रेट दिखाती है। ठीक है, आपके विन रेट आपके स्ट्रेटजी सेटअप को जो है दिया जाता है, उसका नाम देते हैं स्ट्रेटजी। ठीक है, स्ट्रेटजी आपको समझ आ गई है, सारा कॉन्सेप्ट आपको बता दिए। यहाँ तक अगर आपको कोई समझ नहीं आई तो आप बैक करके वीडियो को देख सकते हैं। जो भी आपको मिस्टेक्स, जो भी आपको क्वेश्चंस है वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ठीक है, ये है बिकम अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, इसमें हमें स्टे फोकस्ड रहना है, हेल्थ लिखनी है हमारी, हेल्थ का ख्याल रखना है, कंसिस्टेंसी इन लर्निंग। ठीक है, लर्निंग पे कंसिस्ट रखना है अपना। ठीक है, ये स्टे फोकस ये नहीं कि हाँ भाई ये चार्ट चल रहा है, इसके ऊपर फोकस रखा हुआ है कि ये इस तरीके से चल रहा है, ये इस तरीके से चल रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है। ये स्टे फोकस नहीं है। स्टे फोकस क्या है कि आज आपने कहा है कि मैं सीखूंगा अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, इस चीज़ के ऊपर स्टिक हो जाओ। इसके अलावा कोई स्ट्रेटजी आपने यूज़ नहीं करनी, इसको बस मास्टर करना है। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे किस तरीके से मार्केट मूव करती है, क्या मूव है, सारा कुछ आपको इसके अंदर आपको करना है। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसके ऊपर स्टे फोकस रहना है, अपनी लर्निंग के ऊपर फोकस रहना है, सारी मिस्टेक को रिकवर करना है। एंड द सेकंड बिग स्टेप इसके अंदर मैंने ये हेल्थ का किस लिए रखा था वो आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। ये हमारे पास हेल्थ है और ये कंसिस्टेंट इन लर्निंग। ठीक है, इन दोनों को मैं एक दफ़ा ही क्लियर कर देता हूँ। हेल्थ, ठीक है, एक आपकी बॉडी है। ठीक है, इसको हमें चाहिए होता है 8 आवर स्लीप चाहिए होती है। ठीक है, इसके अंदर हम लगा देते हैं ये स्लीप। ठीक है, उसके बाद आपको चाहिए होता है बॉडी एक्सरसाइज। ठीक है, बॉडी एक्सरसाइज। ठीक है, बॉडी एक्सरसाइज चाहिए होता है अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए। उसके बाद चाहिए होता है आपको फूड डाइट मीन्स, ठीक है, जो आपकी खुराक होती है आप दिन में लेते हैं। ठीक है, नाश्ता हो गया, रात का डिनर हो गया, इस तरीके से सारा ये आपकी बॉडी है, ये फंक्शंस है। ठीक है, 8 से स्लीप है, बॉडी एक्सरसाइज है, डाइट है, अदर एक्टिविटीज़ है, वर्क है, वट जो भी है इसके अंदर, जो भी आ जाता है जस्ट भी ये सारी डेज के अंदर आपका, इसके अंदर आपको जो बड़ी बड़ी की एडवाइस देखिए मैंने कहते हैं सेटअप के ऊपर बैठे रहो, सेटअप के अंदर जाकर डिफाइन करो अपने आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को बोले, लेकिन आपने पता क्या करना है, अपनी एक टाइम विंडो बना लेनी है। ठीक है, उस टाइम विंडो में आपको ट्रेड करना है। जस्ट भी ये आपकी टाइम विंडो है जिस पे आप लोग बैठ के ट्रेड लेते हैं, अपने सेटअप को ऑन करके ट्रेड लेते हैं, और बाकी सारा दिन आप लोग बिल्कुल फ्री हैं, अपने वर्क करें, जो मर्जी करें, स्लीप करें, ये सारा आपका फंक्शन है। ठीक है, ये आपका स्टिक होना चाहिए, ये आपकी हेल्थ पे बिल्कुल कोई इफेक्ट नहीं आएगा। एंड सेटअप पर बैठ के ब्रेन्स का इस तरीके से वीक हो जाता है इंसान का सिस्टम, बोर, क्योंकि सेटअप को देख देख के अक्सर लोगों को नींद आने लग जाती है, बोरियत हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से हो जाता है। तो आप लोगों को मैं कहता हूँ कि सेटअप पे आपसे कम से कम टाइम बनाएं, फिर अब जो आप लर्न करने हैं वो करें, और उसके बाद उठ के चले जाएं, सेटअप क्लोज करते हैं। ठीक है, और कंसिस्टेंसी अपनी लर्निंग पर अगर यही स्टेप आप करते हैं तो आप अपनी कंसिस्टेंसी रखते हैं लर्निंग के अंदर। ठीक है, सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है, ठीक है, थर्ड हमारे पास है बिकम अ ट्रेडर। ठीक है, ट्रेडर, बिलीव इन योर सेल्फ। फर्स्ट पॉइंट ये आपके लिए ऊपर ये है। ठीक है, बिलीव इन योर सेल्फ, अपनी सेल्फ के ऊपर यकीन रखना है। इस चीज़ को थिंकिंग कर रहे होगा, ये मैंने आपको बताया ये क्या चीज़ है, अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको दोबारा हाँ से इसका रिव्यू करा देता हूँ ये क्या चीज़ है। जी क्या चीज़, ठीक है, ये चीज़, ये हमारे पास है थिंकिंग ट्रेडिंग को लेके। यहाँ से हम शुरू करेंगे और एक हफ्ते में प्रॉफिट। ठीक है, एक दिन $10 का प्रॉफिट होगा, नेक्स्ट डे हमारे को 20 का होगा, 30 का, और ये माइंड से हम सोचने शुरू हो जाते हैं, और एट द एंड महीने को हम $300 पर डिवाइड कर देते हैं।
जस्ट भी ये माइंड में होता है, ठीक है, ये थिंकिंग होती है, इस तरीके से ट्रेडिंग हो ही नहीं सकती, ठीक है। एक दिन हमारे $10 का प्रॉफिट हुआ, अगले दिन हमारे $10 का लॉस हो गया, जस्ट भी आपका मंथ का 300 इज़ इमेजिनेशन होगी, ठीक है। इस तरीके से आपको अगर थिंक करना है तो कर लें, लेकिन वर्क इन 2 तरीके से ही करना है आपको, ठीक है, ट्रेडिंग के अंदर। ये हमारी ट्रेडिंग फिजिकोलॉजी का माइंडसेट होना चाहिए। गोल, ठीक है, अपना एक गोल रखना चाहिए, जैसे कि आपके पास सीख रहे हैं ना, आपका गोल होना चाहिए कि मैं इस चीज़ को मास्टर कर लूँगा 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर, जितना मुझे टाइम लगता है, वो आपका एक गोल होगा। कैसे? आप कोई एक स्ट्रेटजी सीख रहे हैं ना, आप सीख रहे हैं यानी आप लर्न कर रहे हैं अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, ठीक है, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को आप सीखना चाह रहे हैं, तो आप सीखेंगे, कहेंगे कि मैं इसको ना 3 दिन में अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को किस तरीके से होता है उसको मैं चेक मार्केट में सीखूँगा, किस तरीके से होता है। मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। आप सीख रहे हैं अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, ये हमारे पास अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है, ठीक है। ये सिंपल छोटे से आपको कॉन्सेप्ट, जो अप डायरेक्शन में अप ट्रेंड है, ये सारे, जो डाउन ट्रेंड डायरेक्शन में वो डाउन ट्रेंड, ठीक है, डाउन ट्रेंड। इस चीज़ को आप मास्टर करेंगे, ये आपका एक गोल होगा। ब्लाइंड फॉलोइंग, ठीक है, ब्लाइंडली फॉलो आपको किसी को भी नहीं करना। जो भी हमारे पास मेंबर्स हैं, अपनी लर्निंग के ऊपर ही आता है, ठीक है, हर कोई अपनी लर्न करके ही इस मार्केट में ग्रो करता है। आपको ब्लाइंडली फॉलो किसी को भी नहीं करना। अगर आप मुझे भी फॉलो करना चाहते हैं तो करें, नहीं करना चाहते तो आपकी ही मर्ज़ी। यूट्यूब पे और भी मेंबर पड़े हैं जो आपको मेरे से भी कुछ बेहतरीन आपको सिखा सकते हैं। मैं तो जस्ट इमेजिन आपको बिगिनर से एडवांस, एडवांस से 2.0 बना रहा हूँ, जो कि मेरे पास है नॉलेज है, मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप यूट्यूब पे कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि फ्री में नॉलेज आज तक कोई नहीं देता। मैं सिर्फ आपको वो नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ जो कि आपको नीड है, ज़रूरत है इस टाइम। ये को जो पहले बोलते थे चार्ट पैटर्न, प्राइस एक्शन, व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट ब्रदर। आपको आपका प्लान एक स्टिक होगा, आपकी ट्रेडिंग स्टिक होगी, जर्नी स्टिक होगी, आपके वर्किंग आपने जिस तरीके से ट्रेन किया होगा माइंड को, उस तरीके से आपकी ट्रेडिंग जर्नी जाने वाली है। आप जो मर्ज़ी सीख लें, कैंडल सीख लें, पैटर्न सीख लें, जो चार्ट सीख लें, चार्ट को रीड करना सीख लें, टेक्निकल सीख लें, इकोनॉमिकल न्यूज़ पढ़ना सीख लें, जस्ट भी ये तो कॉन्सेप्ट के अंदर है ट्रेडिंग के अंदर, आपको ये भी आना चाहिए। बेसिक के अंदर यही सब है। बेसिक से एडवांस, एडवांस से आगे जो सारा स्टेप है, वो आपको मैंने सारा आपको बता दिया, ठीक है। ब्लाइंडली फॉलो आपको किसी को नहीं करना, सिर्फ वो करना है जो आपको रियल में पता लगे कि हाँ भाई इस चीज़ से हमें फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको बोला था वो आपके लिए है, वो है डिसिप्लिन। व्हाट इज़ योर डेली रूटीन? ठीक है, इसका आंसर आप लोग मुझे देके जाएँगे कमेंट के अंदर। और मैं सेकंड पॉइंट आपको क्या बताने वाला था कि वीडियोज़ पे इतनी प्रोफ प्रोफ़ेशनल वीडियो बनाने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के बाद भी वीडियो पर व्यूज़ नहीं आ रहे, ठीक है। वीडियो पर व्यूज़ नहीं आ रहे, स्टक हुआ हुआ है चैनल। मुझे ये किसी चीज़ का नहीं पता, क्योंकि मुझे यूट्यूब के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं खुद एजुकेशन सिर्फ प्रोवाइड कर रहा हूँ यूट्यूब के अंदर, एंड शॉर्टली प्रोवाइड करता हूँ टिकटॉक के ऊपर, ठीक है। तो उन सब की मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगा आपको, पीडीएफ इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूँगा। सारा आप चार्ट को देख लें, जिस तरीके से कोई भी कॉन्सेप्ट है आपको सारा अपनी फिजिकोलॉजी में ऐड कर लें, ठीक है। ये सारा आपको दे दूँगा, लिंक्स वगैरह सारा प्रोवाइड कर दूँगा आपको। एंड भी अपनी स्टे रखें, जर्नी को बेहतर बनाएँ पहले से ज़्यादा। इस डीप में आपकी नॉलेज आपकी ग्रो हो चुकी है, अगर आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ रहे हैं ट्रेडिंग को, तो ये आपके लिए बेस्ट होने वाला है। तो अपना सारा कुछ इसमें बगैर टाइम वेस्ट के सारा कुछ लर्न करें और अपनी ट्रेडिंग को बेस्ट करें, ठीक है। यही तक था आपके आज की वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।